बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए स्पेशली क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम का आपका जो टॉपिक चल रहा है, देखिए उसमें आपने देखा होगा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर होता है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर कहलाता है। बाइनोमियल थ्योरम एक कैलकुलेशन बेस्ड होता है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस अच्छी होती है उसके आंसर आसानी से आ जाते हैं। जिसकी कैलकुलेशन में एरर होती है उसके आंसर मैच नहीं करते। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम एक कैलकुलेशन का बहुत अच्छा चैप्टर कहता है, इसलिए हम इसे जो है ना बाइनोमियल थ्योरम को कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर कहते हैं। इसमें बेटा हमेशा कैलकुलेशन को बढ़िया करना होता है, और कैलकुलेशन बढ़िया है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। बहुत सिमिलर आंसर होते हैं, बहुत सिमिलर जो है ना उसमें पार्ट दिखाई देंगे आपको। देखिए तो बच्चों, आज के चैप्टर पर फोकस करते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम, अगर जेईई मेन जे एडवांस की बात करें हम, या आईआईटी की किसी भी कॉम्पिटिशन की इंजीनियरिंग की बात करें, तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन हर साल आता है। तो आपको ध्यान रखना है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो चैप्टर को मिस नहीं करना है। और आज के क्वेश्चन देखो आपके लिए स्पेशली मैंने बहुत आसान तरीके से डिजाइन किए, तो आप इन्हें ध्यान से देखना। तो हर क्वेश्चन का एक अपना तरीका होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक आर्टिकल होता है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, इसलिए मैंने उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया। क्लियर है? इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है, कंपटीशन में बहुत आता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पहले इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स के ऊपर ही दिया। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32 इन द एक्सपेंशन, किसी भी एक्सपेंशन में किसी भी कोफिशिएंट की बात हो सकती है, तो उसके लिए एक स्पेशली क्वेश्चन आपके लिखा गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया, द नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन। आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म का एक अच्छा रोल होता है, तो नंबर ऑफ टर्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन लिखा है भी। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को पहले देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है आपका। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस हाफ ऑफ x क्यूब की पावर 10। तो हम इसकी जनरल टर्म लिख देते हैं बेटा tr+1। द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन 10cr 3x² की पावर 10 माइनस r। क्लियर है? और बेटा माइनस हाफ ऑफ x क्यूब की पावर r, ये हमारे पास एक इसकी जनरल टर्म कहलाती है tr+1 ncr, और x की पावर n माइनस r, y की पावर r। क्लियर है बेटा? तो जनरल एक्सपेंशन की बात ध्यान रखना है। तो जनरल टर्म इस तरह से आप किसी भी एक्सपेंशन पर लिख सकते हो। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास बेटा यहाँ 3 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 20 माइनस 2r, माइनस हाफ की पावर r, और बेटा x की पावर मैंने 3 माइनस में 3r ऊपर कर दिया, क्योंकि नीचे आएगा माइनस का, प्लस का 3r ऊपर जाकर के माइनस का 3r हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई 10cr 3 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 20 माइनस के 5r। देखो ये नंबर आपके इकट्ठे हो गए, दिस वन और दिस वन। क्लियर है बेटा? और माइनस हाफ ऑफ की पावर r, अगर हम इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देयरफॉर फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x की पावर जो भी आई है आपके पास उसे जीरो जूम करना पड़ेगा बेटा। 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, ये खत्म हो जाएगा तो x एलिमिनेट हो गया। जब x एलिमिनेट हो गया तो आपके पास बचा क्या? इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, या इसे कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो बेटा यहां से देयरफॉर r इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। क्लियर है? r की वैल्यू 4, r इक्वल टू 4, r 4 आने से देन एक यहां क्वेश्चन बन जाता है t4+1 दैट्स मीन t5। तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी बेटा? यहां इंडिपेंडेंट टर्म कहलाएगी। फिफ्थ टर्म इज द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10c4, और बेटा 3 की पावर 10 माइनस के 4, तो बेटा कितना हो जाएगा? 6, और माइनस हाफ की पावर कितना बचेगा यहाँ पर? 4। देखिए आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा, ये आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए 10c4 -1 के ऊपर कितनी पावर? 6, 3 की पावर कितना है? 4,
और डी क्या रहा है नन, और बेटा ये क्या है 10C5, ये क्या है 10C6। लेकिन यही कंपटीशन में एक खासियत होती है, ये आंसर है फिर भी आप इसे नन ऑफ दीज लगा के आते, जबकि बेटा हम इस नंबर को 10C6 लिख सकते, 10 - 4, 3 की पावर 6 माइनस हाफ की पावर 4, तो बेटा आंसर आपका ए आएगा। ये आपके पास इसने गलती करना ही कंपटीशन का, गलती करवाना ही कंपटीशन कहलाता है। आप जानते हो NCR इक्वल टू NC(n-r) बहुत यूज होती है प्रॉपर्टी, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलर होते, फिर भी गलत होने के चांसेस होते, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इंडिपेंडेंट टर्म के लिए आपको x की पावर जो आएगी उसे 0 जूम करना है, यही आपको फाउंडेशन में भी याद रखना है। फाउंडेशन बैच वाला बच्चा हमेशा इन बातों को ध्यान दे, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट टर्म इसमें भी पूछ सकता है, किसी में भी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x पूछ सकता है। आप उसकी जनरल टर्म लिखिए, उसमें x की पावर को 0 जूम कीजिए, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर r आ गया तो समझ लीजिए वो टर्म इसके अंदर अवेलेबल है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो उसके अंदर वो टर्म इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x एक्सपेंशन देगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर बेटा नेक्स्ट वाले में आपको बताता हूं। तो बच्चों फर्स्ट वाले में आपने मिस्टेक देख लिया किस तरह से होती है। याद रखना है कहीं ना कहीं आंसर तक जाने में आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान, देखो ये चैप्टर बिल्कुल ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल चैप्टर कहलाता है। आंसर कुछ और होता है, आप कुछ और जाता है, तो ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम बहुत होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन बहुत सिंसियरली करना होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इन द एक्सपेंशन, इसमें भी चेंज कर सकते हैं ऐसे आंसर, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा। ये क्या कह रहा है आपके पास सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में क्या है आपके पास एक्सपेंशन है x की पावर 4 - 1 अपॉन x³ की पावर 15। तो बेटा जनरल टर्म लिखिए बस 15CR, x की पावर 4 के ऊपर 15 माइनस r और -1 अपॉन x³ की पावर r। क्लियर है, जो x की पावर बनेगी उसको मुझे लेना है यहाँ पर 32 के इक्वल। क्लियर है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा x की पावर कितना हो गया 60 माइनस के 4r, और इधर से कितना आएगा निकल के बेटा -1 की पावर r ऑफ x की पावर -3r। क्लियर है, तो ये इसके साथ जाएगा, तो 15CR x की पावर 60 माइनस के 7r और बेटा -1 की पावर r। क्लियर है, तो मेरे पास क्या था ये, इसको अगर बात की जाए ये नंबर मुझे 32 के इक्वल यूज करना है। किसके इक्वल लाना है बेटा, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, तो 60 माइनस 7r इक्वल टू 32, इसको इधर लेके आइए तो आपके पास 28 इक्वल टू 7r मिलेगा। देयरफॉर r इक्वल टू 4, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। तो कोफिशिएंट ऑफ, तो हम सब पूछा क्या था बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इक्वल टू 15C4 और बेटा -1 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आंसर आ गया। तो 15C4, इसे मैं 15C दिस वन लिख सकता हूं 11, या 15 माइनस 4 भी लिख सकता हूं इसे। तो बेटा ये आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन याद रखना है, हर क्वेश्चन को आप चेंज करके देखो, ये आंसर तो है ही, कभी कभी क्या होता है जैसे समय मिस्टेक आपसे कराई थी ऐसे इसमें मिस्टेक हो सकती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। आंसर को आप बेहतर बना के लिखे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है। क्लियर है, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए अगर करते हम इसे 0 लेते, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए, अगर आप इंडिपेंडेंट के लिए करेंगे तो 60 माइनस 7r इक्वल टू 0, 7r इक्वल टू 60 और r इक्वल टू 60 अपॉन 7 does not belongs to natural number, therefore this expansion doesn't contain the independent term of x। तो इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x नहीं होगी, याद रखना है, इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x नहीं होगी या कांस्टेंट टर्म नहीं होगी।
तो याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अगर वो नेचुरल नंबर आ गया तो इंडिपेंडेंट टर्म आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट वाले को चलो यहीं पर बता देता हूं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। अब बहुत सा बच्चा से ट्राइनोमियल समझता है, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे से ट्राइनोमियल समझ लेता है, ये गलत हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये आपका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के ऊपर 20 पावर है, तो आपका बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 40। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे बेटा, तो n प्लस 1 दैट मीन्स 40 प्लस 1, तो आपके पास 41 आ जाएगा। बहुत सा बच्चा इसमें 21 लगाएगा आंसर, जबकि इसका ये आएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। याद रखना है, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक के लिए ही क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इसे a प्लस बी या x प्लस वाई की पावर n फॉर्म बनाएंगे, तो ये वाला ट्राइनोमियल नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस होता तब भी यही होता, 1 माइनस 2x, या होल क्यूब वाला एक्सपेंशन दे देता है कोई आपको, 1 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x क्यूब प्लस के बेटा आपको दे देता है x और x स्क्वायर प्लस के x क्यूब के ऊपर 20 पावर दे दो। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बाइनोमियल थ्योरम में जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए आपने क्वेश्चन किए भी, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटा, यहां पर क्या रहा है, इफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 5/2, देन a एंड n की वैल्यू पूछा है। a क्या है यहाँ पर, ax प्लस 1/x की पावर n है, तो इसमें a और n की वैल्यू क्या होगी, अगर फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन की 5/2 है, तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होती है। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर फोर्थ टर्म है, यहाँ पर थर्ड टर्म है, इन दिस एक्सपेंशन इज 1000। क्लियर है बेटा, और तब x की वैल्यू पूछा है आपसे क्या होगी, क्लियर है। इसी तरह से फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन यहां पर बात करते हैं, तो उसमें दिया है आपको 200 के इक्वल x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन 1 वाला आंसर आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए, वो आपको बाइनोमियल थ्योरम में सीख चुके हैं। देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ax प्लस 1/x की पावर n है, तो बेटा इसकी फोर्थ टर्म दैट मीन्स t3 प्लस 1 nc3, क्लियर है, nc3, और आपके पास ax की पावर n-3 और 1/x की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 5/2। कितना दिया बेटा, 5/2। तो यहां से इक्वेशन जो आपके पास है, nc3 a की पावर n-3 x की पावर n-3, और यहां पर भी कितना आएगा, x की पावर -3 इक्वल टू 5/2। क्लियर है। तो ये बेटा आपको क्या दे रहा है, nc3 a की पावर n-3 x की पावर n-6 इक्वल टू 5/2। क्लियर है। बात आती है, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ, दैट मीन्स x की पावर 0, तो ये नंबर आपका 0 के इक्वल हो गया। देयरफॉर n-6 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 6। कहने का मतलब 5 वाले ऑप्शन तो आप छोड़ दीजिए। क्लियर है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ गई, उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, लेकिन हमें प्रॉपर करना है, तो प्रॉपर करेंगे तो क्या होगा बेटा इसमें, अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू हो गई बेटा 6, तो 6 से 3 a की पावर 6 - 3 और x की पावर तो 0 हो ही गया, तो ये हो गया 5/2। क्लियर है। तो इसका तो मीनिंग नहीं है कुछ। यहां पर क्या बचा बेटा, 6c3 की वैल्यू क्या होगी, 6c3 की वैल्यू अगर आप बात करें तो 15 होती है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। तो a की पावर 3 इक्वल टू 5/2, और बेटा यहां से क्या होगा, देखो आपका कैंसिल आउट होकर के क्या देगा यहाँ पर 3, तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर, ये 5/2 तो यहाँ कितना पावर बचा, 3, ठीक है ना, ये सही है। तो आपने 15c, ये वैल्यू देखो क्या लिखना था, 1 6 15 और 20 होता है, सॉरी यहाँ ध्यान देना,
15/6 की वैल्यू 20 होती है, तो बेटा ये कितना हो गया आपके पास 4, तो ये 1/8 आ गया। देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। साफ साफ आंसर आपको दिख रहा है। 1/2, 6 a, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, जो आपका ऑप्शन आ रहा है बी, और बी आपका आंसर कहलाएगा। तो बेटा आपका क्वेश्चन देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि उस इक्वेशन में क्या गिवन है। अगर कांस्टेंट के इक्वल है तो x की पावर को 0 अज्यूम करना है। अगर यहाँ x की फॉर्म में होता तो x की पावर वही लेते हम जो x की पावर होगी। तो इस तरह से पहला n आ जाएगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप वहां से a फाइंड कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट वाले को फिर करता हूं बेटा। तो नेक्स्ट वाला आपका क्या कह रहा है, थर्ड टर्म की बात कर रहा है। इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म की बात कर रहा है आपको। तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1/x प्लस x की पावर log ऑफ x बेस 10 की पावर बेटा कितना है, होल 15, और इसकी थर्ड टर्म कितनी, थर्ड टर्म। तो आप इसे बोलेंगे t2 + 1, और इसे 5c2 1/x की पावर 5 - 2, या आप 3 डायरेक्ट लिख सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आप। तो log ऑफ x बेस 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 2। क्लियर है। ये होता है क्या, n - r, और ये होता है r, और ये इक्वल टू कितना है बेटा 1000। क्लियर है। और 5c2 की वैल्यू बेटा 10 होती है, कैलकुलेट कर लेना। 1/x की पावर 3, और यहां x की पावर कितना है बेटा, ये 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पावर इसके साथ जाएगी इक्वल टू 1000। क्लियर है। इससे 10 से कैंसिल कर दीजिए, x की पावर क्या बन गया -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x बेस 10 इक्वल टू 100। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई बेटा। क्लियर है। अब देखिए यहां से कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान दीजिए। देखो बेटा आईआईटी में, ये जेईई मेन में अगर हम बात करें तो इस बात को ध्यान रखना है, x यहां पर कोई भी नंबर 10 का मल्टीपल रख करके देख लीजिए। 10 का मल्टीपल x की पावर, तो 10 की पावर -3 प्लस के 2 इंटू log ऑफ 10 बेस 10 कितना होता है बेटा, बोलो, ये 1 होता है। तो ये कितना बन गया, इधर तो 100 है, तो ये क्या है आपके पास 10 की पावर -1 बचेगा आपके पास 3 + 2। क्लियर है। तो ये हो गया 100। तो ये 100 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 10 की पावर कितना आ गया -1, तो ये 1/10 आ रहा है, तो ये गलत है। x इक्वल टू 100। वैसे आप डायरेक्ट पहले ही देख सकते थे, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 100 आप इसमें रखेंगे, 100 की पावर -3 प्लस के 2 इंटू लॉग ऑफ 100 बेस 10 इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ ये क्या बन गया, 100 की पावर -3 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ, यहां से 2 आएगा निकल के। अब देखिए कितना बचा, 100 की पावर 1 बचा, दैट मीन्स 100। तो ये आपका ऑप्शन आ गया। यहां पर x इक्वल टू 100 आपके पास आंसर है, लेकिन याद रखना है ये आपको इस तरह से कंपटीशन में करके दिखाना होता है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका। बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं करने का तरीका क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ x की पावर 10। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास जब इसा आप log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस के 2 log ऑफ x बेस 10, और ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 100 बेस 10। पावर सामने गई। क्लियर है। तो ये बन जाएगा 2, और इसको आप क्या लिखेंगे -3 प्लस के 2t, और इसे t लीजिए, और ये 2 के इक्वल, तो बेटा आप इसे 2t कहेंगे, आप इसे 2t स्क्वायर माइनस के 3t और माइनस के 2, आप इसे सोल्व कर लीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, सेटिस्फाई करके देख लीजिए, क्योंकि आपने log x बेस 10 को क्या पुट कर दिया t, और जब आप इसे पुट करोगे t तो आपको कैलकुलेट करके यहां से, इसमें टाइम लगता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा 100%। सेम इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन ये है। यहां पर x की पावर सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम उसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो मुझे फोर्थ टर्म लिखनी इसकी बेटा, तो t4 क्या आएगा हमारा यहां t3 + 1, दैट मीन्स यहां पर लिखूंगा बेटा 6c3
x की पावर क्या है, ये हाफ है, तो आप इसे लिखेंगे 1/2 log ऑफ x बेस प्लस के 2 हो जाएगा। हाफ पावर बनाऊंगा इसकी मैं, ठीक है ना बेटा। इसके ऊपर 3 पावर और x की पावर 1/12 के ऊपर आपको 3 पावर लगानी पड़ेगी। यहां से 6 - 3 और ये 3, और ये कितने के पद था, 200। सोल्व करके देखना बेटा, ये आपको कैलकुलेट करके देखो, ये वैल्यू 20 देगा, वहां से कैलकुलेट होकर के क्या बन गया, ये 20 इंटू एक्स की पावर 3/2 log x बेस 10 होता है यहां भी, प्लस के 2, और यहां पर क्या होगा इंटू में x की पावर 1/4 इक्वल टू 20 से उसे कैंसिल कर देना बेटा। x को सोल्व करो, x की वैल्यू देखो इसमें 10 आ रही होगी, 10 कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा, 100 करेगा, 1000 करेगा, तो आप इसे कैलकुलेट करके देखिए, फटाफट ये भी आंसर आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू रखना आपको, अगर यहाँ 10 रखूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/4। तो देखो यहाँ क्या होगा, 10 की पावर 3/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 10 की पावर 1, दैट मीन्स 10 हो गया आंसर। x इक्वल टू 10 यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते स्पेशली इसलिए है कि आपको अगर करना है प्रॉपर, ये तरीका कहलाता है। तो इस तरह से इन तीनों क्वेश्चनों को ऐसे नोट कीजिए। फिर मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, देखो ध्यान देना, सब जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आती तो कहीं ना कहीं आंसर एक्यूरेट मिलेगा आपको बेटा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है, और कोई भी क्वेश्चन डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर मैनर से कीजिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्वेश्चन जल्दी अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, नोट कीजिए इसे। हाँ तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकेडमिक में भी आता है ये। एकेडमिक में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, स्कूल वाले आपसे पूछते हैं, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। कैलकुलेशन की वजह से बच्चा अटक जाता है। कैलकुलेशन देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, बाइनोमियल थ्योरम कैलकुलेशन का ही चैप्टर है। जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बढ़िया वाले हैं, कुछ अलग है, तो वो जल्दी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर लेगा। नहीं तो कैलकुलेशन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लेंथी मेथड होते हैं, कुछ इजी मेथड हो सकते हैं, माइंड का थोड़ा सा यूज करना होता है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, देखिए ध्यान से देखना। मेरे पास कह रहा है जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन गिवन है अलग अलग बेटा, क्लियर है। तो T3 गिवन है आपको, तो आप इसे कहेंगे NC2, डायरेक्ट लिख देता हूं NC2, या आपको चलो कोई बात नहीं 2 + 1, तो NC2, क्लियर है बेटा। और यहां पर क्या है NC2, तो x की पावर n-2 और बेटा a की पावर 2 इक्वल टू 84, और T4 मेरे पास कितना है, तो इसे मैं बोलूंगा बेटा 3 + 1, तो ये हो जाएगा NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 इक्वल टू 280, क्लियर है। और मेरे पास फिफ्थ टर्म गिवन है, तो T4 + 1, तो ये NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4 इक्वल टू 560, क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो एकेडमिक में तो बेटा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके ही लिखना होगा, और कंपटीशन में क्या आप इन्हें थोड़ा जल्दी में लिख सकते थे, जो भी है आपका, इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मेन पार्ट ये है, क्लियर है। अब बात करता हूं, देखो यहां पर हमेशा चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन हो बेटा, यहां पर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना, क्लियर है। x से x कैंसिल होगा, a से कुछ कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा क्या, ये NC2 अपॉन NC3, क्लियर है। x की पावर ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, ऊपर a की पावर कम है, नीचे a की पावर ज्यादा है, तो ये x अपॉन a मिला, और इसे कहेंगे हम 84/280, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से आप T4/5 लिख सकते हो, NC3 अपॉन NC4 x अपॉन a इक्वल टू क्या होगा बेटा, 280/560। अब आप ये देख सकते हो, अगर आप इसको फोर्थ इक्वेशन अज्यूम करें बेटा, इसको फिफ्थ अज्यूम करें, तो इन दोनों को डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हो आप, क्लियर है कि नहीं। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बातें इसलिए क्लियर होनी चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हैं, देखो T3/T4,
और डिवाइड करके वो T5 पर चला जाएगा, T4 नीचे रह जाएगा, और ये NC2 अपॉन NC3, और बेटा इसका घूम के आएगा NC4 अपॉन NC3। देखो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के क्या दे रही है आपको, 84 इंटू 560 अपॉन 280 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, देखिए बहुत सौ को कैलकुलेशन नहीं आती, ये प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, तो हम इसे कहते हैं NC2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, n अपॉन 3 n-1c। चलो आप इसे कैलकुलेट ही कीजिए ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो तो इसलिए ध्यान दो बेटा, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसे लिखेंगे n इंटू n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए कैलकुलेशन से यहां पर पता चलता है आपको, ये दोनों नंबर खत्म। क्लियर है? ये तीनों नंबर यहां से देखो खत्म। बात आ गई समझ में? और ये कैलकुलेट कीजिए बेटा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 3/5 आएगा। कैलकुलेट कीजिए आप उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आपकी जरूरी है। तो बेटा यहां पर क्या बना गया, फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा। क्लियर है? यहां पर क्या बचा हुआ था, n-3। क्लियर है? ये बचा हुआ क्या है, फैक्टोरियल 2 बचा हुआ है, साथ साथ में आपको n-2 मिलेगा और फैक्टोरियल 4 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है बेटा? यहां से नंबर आपको मिल सकता है, फैक्टोरियल 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल, इसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। और बेटा ये देखो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान दें, तो फैक्टोरियल 3 को मैं 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और बेटा n-3 ये अलग है मेरे पास, और ये नीचे क्या था, फैक्टोरियल 2 रहेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख करके ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो आप। ये n-2 था यहाँ, इक्वल टू 3/5। इस 3 से ये 3 कैंसिल। क्लियर है? ये नंबर ऊपर गया बेटा, ध्यान दो, तो ये नंबर ऊपर जाकर के हो जाएगा 4, 5 इधर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ n-3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n-2। तो ये कितना हो गया, 5n-15 इक्वल टू 4n-8। ये उधर जाएगा आपके पास, तो ये इधर आकर के n इक्वल टू 15 उसके साथ ऐड होगा, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 7। तो n इक्वल टू 7 आपका आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा, चेक कर सकते, n इक्वल टू 7 कहीं ना कहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है इस तरह से, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते। तो बच्चों यहां तक आने के बाद आपको करना क्या है, देखो उसे ध्यान देना। n की वैल्यू 7 बेटा आपको इसमें रखनी है, n की वैल्यू 7 इसमें रखनी है। x और a में दो इक्वेशन आएगी, x और a में दो इक्वेशन आएगी, आप इनमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यहां पर रखेंगे n की वैल्यू तो इक्वेशन आएगी, यहां रखेंगे n की वैल्यू इक्वेशन आएगी। उन इक्वेशन को x और a को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है, x और a को सोल्व करेंगे हम। जब x और a को सोल्व करेंगे, देखो बेटा कैलकुलेशन लेंथी होती है, आपको ध्यान रखना है, पहले एक नंबर फाइंड करना बहुत जरूरी है। जब n आएगा सबसे पहले n ही आएगा, क्योंकि x और a को एलिमिनेट करेंगे। जब x और a एलिमिनेट हो जाएगा तो n आ गया। n की वैल्यू 7 यहाँ पर आ रही है, n की वैल्यू 7 इसमें है और n की वैल्यू 7 इसमें है। क्लियर है? लेकिन याद रखो, अगर इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करोगे बेटा, x की वैल्यू 1 और a की वैल्यू आपके पास 2 आएगी निकल के, तो आपके पास ऑप्शन 1, 2, 7 हमारे पास बी ऑप्शन होगा। तो ये आपका आंसर कहलाएगा, ये आंसर हमारा है। कैलकुलेशन को मैं बता देता हूं कैसे करना है। आप n की वैल्यू यहां रखिए बेटा, x अपॉन a आएगा, यहां रखिए x अपॉन a आएगा। कैलकुलेशन देखेंगे तो x अपॉन a की वैल्यू जो निकल के आएगी इसमें वो इसमें है, x अपॉन a यहां निकाल करके एक वैल्यू यहां रख देनी है, x का रिलेशन a की फॉर्म में बना करके यहां रख देना है। तो देखिए कैलकुलेशन क्या है इसमें, बोर्ड स्कूल वाले 6 मार्क्स में क्यों पूछते हैं इसको, देखिए ध्यान से। आपको यहां पर पहले n की वैल्यू पुट करनी 7, ठीक, ये x और a में रिलेशन देगा। क्लियर है? a की फॉर्म में
फिर वो आप रिलेशन x की वैल्यू यहां रख देंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी, a आ जाएगा तो x आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को बेटा यहीं छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपको खुद करना चाहिए इतना क्वेश्चन। कैलकुलेशन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक कि कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए हुए है। लेकिन वो कोई एक वैल्यू पूछते हैं, जैसे n की वैल्यू 7 पूछ लेगा, n पूछ लेगा चल जाएगा, a पूछेगा तो टाइम बढ़ेगा, x पूछेगा तो टाइम बढ़ेगा। याद रखना है n के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की इस क्वेश्चन को। तीनों वैल्यू पूछा है, तीनों को जो है ना मैंने यहाँ पर ऑप्शन में रखा, जिससे कि आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है बहुत, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है। लेकिन n के लिए कंपटीशन में हमेशा याद रखना है, n जरूर तैयार करके जाना, n के बारे में कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, इसलिए ध्यान रखना होता है, इसे नोट कर लीजिए बेटा। और ट्राई करना है x की वैल्यू और a की वैल्यू जरूर फाइंड करना, तभी आपका क्वेश्चन बढ़िया कहलाएगा। तो बेटा कंपटीशन वाले बच्चे थोड़ा एक बात ध्यान से सुनना, n तो आपको फाइंड, देखो आपको ये स्टेप तो तीनों लेने हैं, डिवाइड करके आपको रेशो बनानी है, x अपॉन a की फॉर्म आएगी, उसको भी खत्म करना है, आप डिवाइड करके यहाँ पर n आएगा निकल के। ये काम तो हर बच्चे को करना है। जब n आ जाएगा आपके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन बचेंगे, पर्टिकुलर ऑप्शन बच गए, क्लियर है। अगर आपको यहाँ टाइम बचाना है तो यहाँ तक आने के बाद अब आप x की वैल्यू 1 a की वैल्यू 2 रख करके पहली ही इक्वेशन में ट्राई कर लेना, क्लियर है। x की वैल्यू 2 a की वैल्यू 1 n की वैल्यू 7 ट्राई कर लेना, तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, अपने आप ही आपको पता आंसर पता चल जाएगा। याद रखना है उन ऑप्शन को एक इक्वेशन का यूज कर लो, कोई सा भी, क्लियर है। इन तीन में से कोई एक इक्वेशन अगर आप यूज करते हो तो उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। n की वैल्यू 7 a की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो आंसर अलग आएगा, a की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर अलग आएगा, x की वैल्यू 1 a की वैल्यू 2, तो आपको ऑप्शन करने से फिर बाद में काम आएगा। हाँ पहले से अगर आप n रखने लगोगे तो फिर 6 के भी चेक करना पड़ेगा, तो फिर फंस जाएंगे आप, ज्यादा टाइम लगेगा तो उसमें आंसर गलत होगा, इसलिए ध्यान रखना है पहले n निकाल लेना फिर आप उसे कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो इतना तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक बटन जरूर दबाना, और जिसने शेयर न किया, सब्सक्राइब न किया हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन का दबा करके बेटा अपने अपडेट को चेक करते रहिए, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा। तो बच्चों देखो अगर अच्छा लगता है तो बेटा उस पर कमेंट्स लिखना चाहिए, और या फिर उस पर लाइक बटन जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही हो रही है। तो आप इसको जितना बढ़िया फॉलो करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उससे हमें भी अच्छा लगेगा। तो बेहतर है आपका चैनल है तो आप इसके साथ फेयरली काम कीजिए। थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।